हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस जो होंगे पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस वाले क्वेश्चन से। इनका कंप्लीट सोल्यूशन हम देखेंगे जो नेट, गेट और आपके जैम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने पहली वीडियो डाली थी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस की, बट वो किसी और टॉपिक पे थे, वॉइड्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ एन एलिमेंट विद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 137.3 एंड डेंसिटी 3.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अच्छा सिंपल, इसमें आपसे पूछा है कि आपका एटॉमिक रेडियस कितना होगा। ठीक है, आपको ये भी बता दिया कि आपका ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, BCC है। दूसरा, आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी हुई है। देखिए इस केस में जब भी आपको डेंसिटी दी हुई है, सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है Z, जो आपका कितने एटम्स हैं एक यूनिट सेल में वो बताता है। नेक्स्ट होता है आपका ये मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट होता है आपका एवोगैड्रो नंबर और ये होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, जो एज लेंथ होती है उसका क्यूब, क्योंकि हम जनरली क्यूब का ही लेते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि रोम्बिक है, टेट्रागोनल है, तब तक आप हमेशा क्यूब ही लेंगे। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको Z दिया हुआ है, क्यू BCC का, इसका मतलब Z क्या होगा 2। M दिया हुआ है, यस 137.3। नेक्स्ट आपको डेंसिटी दी हुई है 3.62। अच्छा, आपको R निकालना है। ठीक है, अब BCC में आपको रिलेशन पता होगा R और A का, अगर नहीं पता तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि √3A = 4R। ठीक है, ये वैसे बहुत बेसिक है, 12th में होता है, अगर नहीं भी पता तो अभी देख लीजिए। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। अब आपको R निकालना है तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको A पता होना चाहिए। ठीक है, R निकालने के लिए। तो अब A आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। Z की क्या होती है 2, मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको 37.3। ठीक है, उसके बाद आपको एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, ये कांस्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए 10⁻23। ठीक है, इंटू A क्यूब आपको नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप डेंसिटी को यहाँ लाएंगे और इसको A क्यूब वाले को यहाँ। तो ठीक है, A क्यूब आप कर दीजिए 2 × 137.3 6.022 × 10⁻23 इंटू A। यहाँ पे आपकी डेंसिटी आ गई और डेंसिटी कितनी है 3.62। देखिए अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A क्यूब मिल जाएगा। कितना होगा, आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 10 तो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻23 हो जाएगा, प्लस में है ये। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इन सबको नंबर्स को तो आपकी वैल्यू आएगी 12.5 × 10⁻10। ठीक है, अब भी आपका A नहीं निकला तो आप A निकालने के क्या करेंगे, ये क्यूब है तो इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे आप 12.5 × 10⁻⁻23 1/3। ठीक है, ये √3 है। अब क्या होगा कि देखिए अब क्या ये 20 सिंपल अगर आपको करना है तो आप इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 23 3 में जाएगा नहीं तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंट इधर लेके यहाँ -24 कर दीजिए। तो इसे 125 बना दीजिए और इसे 10⁻बना दीजिए 24 -24। अब ये 3 से चला जाएगा, सिंपल रूट आपको 10⁻ का अगर क्यूब करना है या स्क्वायर करना है तो उससे डिविजिबल बना दीजिए उस नंबर को। तो अब ये कितने में जाता है, -8 में। अब इसका क्यूब, अगर इसका 1/3 करें तो इसका कितना आएगा, इसको आपको पता है 25 होता है और 25 को आप फिर से 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 होता है। तो ये आपका आ गया A। कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम में जल्दी होते हैं और इतना निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ अभी तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप उसे क्लिक कर देते। ठीक है, टिक कर देते। तो अब क्या, अब आपको R निकालना है तो इस फॉर्मूले में डालिए √3 × A की वैल्यू कितनी आई 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 = R। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.1 आपका आएगा, 2.1 समथिंग आएगा ये आपका।
1.7 या समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसे राउंड ऑफ कर लीजिए तो कितना हो जाए 2.2 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कि आपको गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन FCC, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपको एटॉमिक वेट, डेंसिटी दी हुई है, और आपसे पूछा क्या है, यूनिट लेंथ, मतलब इस बार आपसे ए पूछा है, ठीक है। इस बार आपको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल आप क्या करिए, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, जो भी होता है मास डिवाइडेड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर इंटू A³, ठीक है। A³ निकालना है, वापस से A³ को इस तरफ भेजिए, डेंसिटी को इधर भेजिए। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है फेस सेंटर, गलती मत कीजिएगा, FCC दिया हुआ है तो Z की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं FCC में। आपका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 19.697, ठीक है। और इधर आपको Na कितना है, आपको पता है 0.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, +23 है, याद रखिएगा। और यहाँ आपका डेंसिटी कितनी हो गई 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप जब इन सबको सॉल्व करेंगे 10⁻, तो सिंपल जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ 10⁻⁻23 लिख दीजिए। अब आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर का देख लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 287.88 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 116.82, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻23, ये हो गया A³। लेकिन आपको तो A चाहिए, एचलेन चाहिए, आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो A आप क्या करेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻23, और ये 1/3। देखिए अब आपको डिवाइड करना है 3 से, सिंपल, तो ऐसा नंबर बनाइए जो डिविजिबल हो। तो 24 डिविजिबल है, सिंपल क्या कीजिए 67 इंटू पॉइंट को इधर ले जाइए, ठीक है, 10⁻⁻24 आ गया। 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये अब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻8 आ गई। अब ये देखिए इसमें 67 है, ठीक है। अब 67 का आप क्यूब ले लीजिए, ठीक है, क्यूब मतलब रूट क्यूब ले लीजिए, 67 का रूट क्यूब। तो देखिए इसमें क्या है कि 67 का आप क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4.070, ठीक है। अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है आप देखेंगे तो, ठीक है, 64 के करीब आ रहा है, इसके आसपास है, और 4 के आसपास कोई और है नहीं, ये 64 है और ये 67, मतलब 4 से कुछ पॉइंट ज़्यादा होगा, तो 4 से कुछ पॉइंट ज़्यादा सिर्फ यही है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको 10⁸ दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपका सेंटीमीटर में आया। अब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.070 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पे 1 एंगस्ट्रॉम अगर आप मीटर में करें तो वो होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है, विद एज लेंथ आपको दिया हुआ A, ठीक है। द रेडियस कितना होगा सोडियम एटम का। तो देखिए इसके लिए जो आपने फर्स्ट में रिलेशन देखा था BCC वाला, ये वही है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। क्या होता है कि आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में क्या आपका एक एटम है, ठीक है। BCC में क्या होता है, एक बाकी सारे एटम कॉर्नर में होता है, एक एटम क्या होता है सेंटर में होता है। तो इससे क्या होता है, ये आपकी इस तरह से आपका एटम अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका बॉडी डायगोनल है, ठीक है, उससे क्या वो तीनों एटम अटैच्ड होते हैं, एक बॉडी डायगोनल इन तीनों एटम के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, जो ये पोर्शन है आपका, इसको क्या है R लेते हैं क्योंकि ये रेडियस होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप सेंटर वाले का ले तो सेंटर तो पूरा एटम आ रहा है, तो R और R मतलब उसका पूरा डायमीटर आ रहा है, तो हम उसे 2R ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो थर्ड एटम है दूसरे वाले कॉर्नर में, उसका भी R। तो अब एक बात बताइए, ये जो बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल किसके इक्वल हो गया,
ये इक्वल हो गया 4r के, ठीक है। एक ये r, ये r, ये r, ये r, ठीक है। r आपका रेडियस है। अब एक और चीज़ देखिए, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये वाले, इसका आपको बताना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो देखिए इसकी लेंथ तो हमें पता है कितनी है, a क्यूब है ये। इसकी लेंथ भी कितनी होगी, a, ठीक है, क्यूब है ये। जब हमें ये निकालना होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें जब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें, तो क्या करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये मान लीजिए आपका OA है, ठीक है। तो OA कितना होगा आपका का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू OA पता करना है तो आप क्या करेंगे, 2√2a इज इक्वल टू OA, ठीक है। ये आ गया। अब एक बात बताइए, अब ये जो है ये बॉडी डायगोनल निकालना है, ठीक है। अब आपको इसमें तो कोई राइट एंगल नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये वाली, ये फेस से, ठीक है। अब एक बार बताइए, ये वाला भी तो फेस की लाइन थी, इस फेस की लाइन का हमने निकाल लिया था, तो वही सेम वैल्यू इस फेस की लाइन की भी होगी, फिर फेस डायगोनल की भी होगी, ठीक है। तो इसकी भी कितनी होगी वैल्यू, √2a, ठीक है। और ये और ये आपका एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या है, √2/a, और ये आपका क्या होगा, a। तो अब बताइए, आप इस बॉडी डायगोनल के निकालें, अगर आप a और b, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला तो a स्क्वायर होगा जो ये साइड वाला है h, और दूसरा क्या होगा, ये जो आपका फेस डायगोनल है जो हमने निकाला था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस √2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब AB का आपको निकालना है, तो AB कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट कर दीजिए, तो √3 इज इक्वल टू a। तो अब आपको पता चला बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आई हमारी, √3a। ये भी बॉडी डायगोनल निकाला था हमने, ये भी बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल तो सेम ही होगा, मतलब 4r इक्वल होगा √3a के। अब इसमें आपको पूछे कि रेडियस कितना होगा सोडियम एटम का, मतलब ये आपका सोडियम एटम है, तो इसका ये r के की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें अगर a पता है तो हम क्या करेंगे, r इज़ इक्वल टू √3a/4, ठीक है। तो जो होगा c। तो आपको इसमें पता चला। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज इन FCC स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है। मतलब आपको इसमें पैरामीटर दिया है FCC का, मतलब आपको a की वैल्यू दी है क्यूब की लेंथ की, ठीक है। अब आपको पूछे r कितना होगा। देखिए BCC में तो आपने रिलेशन देख लिया था, क्या था, √3a इज इक्वल टू 4r। लेकिन FCC में क्या होता है, ये क्यूब है आपका। अब FCC में एटम क्यूब के अंदर नहीं होता, फेस में होता है, एक कॉर्नर में, एक फेस के सेंटर में और दूसरा कॉर्नर में, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये फेस डायगोनल है, उस टाइम हमने बॉडी डायगोनल निकाला था, अब फेस डायगोनल निकालना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू a है। अब आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका AB है, AB की लेंथ पता करनी है आपको, तो कितनी होगी, AB स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी होगी, √2/a, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फेस डायगोनल की लेंथ। अब अगर हम एटम के थ्रू देखें तो ये कितना है, r रेडियस है, ये तो इसका पूरा डायमीटर ही आ गया, डायमीटर को हम 2r लिखते हैं, तो r, और ये भी कितना है, r। तो कितने आ गए, अगेन आपका AB कितने इक्वल आ गया, 4r। अब क्या करेंगे, 4r इज इक्वल टू √2/a, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, √2a डिवाइडेड बाई 4, तो ये इससे आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको a यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, सिंपल a की वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 इंटू 4.04 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 1.01। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 इंटू 1.01। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी
1.43। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेंसिटी का ही है। देखिए इसमें आपको जो दिया हुआ है कंपाउंड वो है LiBH4, ठीक है। इसने कहा इस देखिए अब इसने स्पेसिफाई किया है कि ये ऑर्थोरोम्बिक है। अब आपको क्यूब नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया भी है एक यूनिट सेल में कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल का डायमेंशन भी आपको दिया हुआ है। अब आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए एक चीज़, अगर आप देखिए पहला तो हम क्या करेंगे, इसका m निकालेंगे। LiBH4 का मोलर मास कितना होगा, ठीक है। Li की आपको दी हुई है 7 है, प्लस B का 11 है, और हाइड्रोजन का 1 है, और हाइड्रोजन 4 है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22, ठीक है। अब m तो निकल गया। अब आपका Z भी आपको पता है दिया हुआ है 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो ऑर्थोरोम्बिक होता है ना, अगर आपने इसका ऑर्थोरोम्बिक का पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, या अभी भी इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक की एक खासियत ये है कि इसके जो A, B और C हैं एजेस, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन अल्फ़ा, बीटा और गामा ये आपस में 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सिंपल क्या है, आपका क्यूब है, क्यूब का ही मॉडिफाई फॉर्म है ये। देखिए जो अब अगर आपका क्यूब है, आप क्यूब में क्या कीजिए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक को सेम रखिए, बाकी एक को बढ़ा दीजिए और दूसरी वाली लेंथ को भी बढ़ा देंगे ना, तो ये क्यूब हो जाएगा। मान लीजिए आपकी 5 सेंटीमीटर थी, आपने इसको 10 किया और इसको आपने 15 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये तीनों लेंथ अलग अलग है, ABC, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। तो चलिए अब इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला वही होगा, डेंसिटी Z इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू आपका, इस बार A क्यूब नहीं होगा। जैसे क्यूबॉइड का आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की तो A क्यूब होती है, क्यूबॉइड का क्या होता है A इंटू बी इंटू सी, क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो आप वही करेंगे A इंटू बी इंटू सी। तो सिंपल आपको सिर्फ नंबर पुट करने और कैलकुलेट करना है। देखिए Z का क्या होगा, Z तो 4 है, मास आप 22, ठीक है। Na कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। A कितना है आपका 6.81 इंटू, नेक्स्ट आपका B कितना है 4.43, नेक्स्ट आपका C कितना है 7.17 एंगस्ट्रॉम में। अब इन तीनों का अगर आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में आ रही है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 8 है। अब तीनों का 8 में होगा तो तीनों की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे। जब पूरा कैलकुलेट करने के बाद पहले इसे कट कर दीजिए, उसके बाद जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 60.067, ठीक है। अब क्या है देखिए, ये और ये जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 बचेगा, प्लस 23, और ये तो 10 टू द पावर -24 है, तो -24 बचेगा। अब जब ये वैल्यू ऊपर जाती है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 0.676 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी C वाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का है, जो बहुत रेयरली आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप इसे मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे मतलब इजी वे होता है, आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए पहला तो क्या है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक का पूछा है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लें तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का कुछ नहीं होता, आपका वॉल्यूम ऑफ एटम, जो भी आपका एटम है उसकी वॉल्यूम, और आपके नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, ठीक है, कितने एटम हैं आपके
यूनिट सेल में, डिवाइड कर दीजिए आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या है, देखिए सपोज़ ये आपका यूनिट सेल है क्यूब, ठीक है। जनरली हम क्यूब का ही लेते हैं, इसलिए हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, ए क्यूब लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये क्यूब है तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, जो ये भी यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो नीचे आएगा। उसके बाद इसके अंदर कितने एटम हैं, जैसे बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या आएगा, ये जो आपका एटम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इस एटम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इस एटम का जो भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ आएगा और आपकी पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगी। देखिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ काम आएगा रिलेशन जो होता है, जैसे बीसीसी में आर और ए का रिलेशन क्या है, एफसीसी में आर और ए का रिलेशन क्या है, ये हम देख चुके, तो ये सब काम आएगा। आप बस आर को ए में चेंज कर दीजिए या ए को आर में चेंज करके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सिंपल क्यूबिक में कितना होता है ये आपको पता है, परसेंट में पूछे तो 52%, फ्रैक्शन में पूछेंगे तो 52, ठीक है, 0.52। देखिए नेक्स्ट है आपके सेम क्वेश्चन है, बस बॉडी सेंटर में आपको पता है आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आई सजेस्ट यू कि आप कैलकुलेशन करने ना बैठे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत कॉमन है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में अलग पूछता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अरेंजमेंट अलग हो गया या नंबर ऑफ़ एटम्स अलग हो गए, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सिंपल ऐसे पूछा है तो कैलकुलेट करके आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए बॉडी सेंटर का कितना होता है 68%, और फ्रैक्शन में बोलें तो 0.68। सिमिलरली आपसे अगर इसमें देखिए आपसे बोला है कि एल्यूमिनियम का पूछा है, लेकिन आपको इंडायरेक्टली उसने दे दिया कि एफसीसी है, ठीक है। तो एफसीसी में कितना होता है 74%, ठीक है। और सिंपल अगर आपको एफसीसी के बदले अगर आपको एचसीपी दिया होता है तो उसका भी सेम 74% होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि आयरन चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉडी सेंटर टू क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर व्हेन हीटेड टू 916 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है रेशियो इनकी डेंसिटी का, ठीक है। और अब आपको इसमें दिया हुआ है कि आपका जो मेटालिक रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, पहले बीसीसी में था, अब चेंज हो गया। देखिए सीसीपी कुछ नहीं होती, सीसीपी को हम एफसीसी ही बोलते हैं, ठीक है। अब बीसीसी में आपका क्या हुआ है, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड। बीसीसी के लिए जेड कितना है 2 मोलर मास, ठीक है। उसके बाद आपका Na और है आपका ए क्यूब, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, सिंपल आप यहाँ पे भी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या होगा 4 × m Na × ए क्यूब, ठीक है। अब आपको रेशियो पूछा है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए रेशियो किस और किसके बीच में पूछा है। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू एफसीसी, ठीक है। तो बीसीसी पहले डेंसिटी ऑफ बीसीसी, फिर डेंसिटी ऑफ एफसीसी, ठीक है। अब लिखने से पहले ये देखिए एम और Na तो कट जाएगा, आपको यहाँ पता ही है, कॉमन है क्योंकि, ठीक है। मोलर मास तो चेंज नहीं होगा और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए ए क्यूब क्या है, आर सेम है कहाँ है, वॉल्यूम सेम है कि नहीं है ये नहीं पता, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या है ए क्यूब है जो आपकी क्यूब की जो लेंथ होती है, ठीक है वो। तो अच्छा बीसीसी के रिलेशन में क्या था, √3a = 4r, और एफसीसी में क्या था √2a = 4r। अब आप ए क्यूब की वैल्यू इससे पता कर सकते हैं, तो कितनी होगी ए की वैल्यू 4r/√3, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी बीसीसी की, और एफसीसी की आपकी कितनी हो जाएगी 4r/√2, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए ए में। तो पहले तो बीसीसी है तो 2, ए क्यूब नीचे है तो ए की वैल्यू कितनी है √3, सॉरी ये आपकी वैल्यू है 4a, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 4r/√3 और इसका क्यूब। अभी एफसीसी का डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 4, और इस बार ये यहाँ ऊपर आएगा 4r/√2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये 4r तो कट जाएंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या बचेगी 2,
डिवाइडेड बाई √3 है तो √3 ये ऊपर चला जाएगा, √3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका √2 नीचे आया, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 4, ठीक है। ये तो कट के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये और ये 4 हो गए, इंटू आपका √2 बचा हुआ है सिंगल। यहाँ पे भी यही होगा, 2 √3 मिलके आपके √3 हो जाएंगे इंटू √3। अब जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.414, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 0.919, जो ये है, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपके पास मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद द लैटिस पैरामीटर दिस, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड एटम इन दिस स्ट्रक्चर इज, ठीक है। आपका ये क्यूब है। अब इसमें देखिए सिंपल आपको कहा है कि FCC है, मतलब सेम एक एटम कॉर्नर, एक फेस के सेंटर में और एक कॉर्नर में, ठीक है। ये आपका जो फेस डायगोनल है, ठीक है। अब इसमें आपसे क्लोजेस्ट क्या पूछा है, देखिए ए तो आपकी वैल्यू दी हुई है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड एटम, ये आपकी गोल्ड के एटम में दो, इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो ये है ये होगा, इसको ये तो R है, ये भी R है, ठीक है। दोनों गोल्ड एटम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, तो इस पूरे को हम क्या लिखते हैं D, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो D इज इक्वल टू 2R है, ठीक है। ये कह सकते हैं हम। अब देखिए सिंपल आपको A दिया हुआ है तो आपको 2R निकालना है, FCC है, आपको रिलेशन पता है FCC का क्या होता है, √2A इज इक्वल टू 4R, ठीक है। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होती है √2A और अब ये क्या है 4R हैं, ठीक है। तो इससे आपको 2A, अब देखिए आप ये कर सकते 2R इधर रखिए और 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये क्या हो जाएगा आपका D निकल जाएगा, तो आप इससे जब क्या करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी √2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 4 2 2, तो अब 2 इंटू √2 करेंगे जो कि होता है 1.414, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.828, ठीक है। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल जैसा है वैसे ही निकालिए, 2A इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 1 हो गया, R की वैल्यू आ गई। अब आपको तो D निकालना है, D क्या होता है 2R, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है √2 इंटू 2, तो बात वही आ रही है, आपको फिर कैलकुलेट करेंगे तो 2.82R ही आएगा, ठीक है। तो ये अब देखिए ये था क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर चुके हैं सॉल्व, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मतलब सेम आपको फॉर्मूला वही है, बस नंबर बदल दिया और गोल्ड की जगह मॉलिब्डेनियम आ जाएगा। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक ये है, ठीक है। पहला वाला तो डेंसिटी से रिलेटेड आपको पता है, ठीक है। आपको डेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला पता है कैसे करना है, आप निकाल लोगे, सिर्फ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में आपको वही शॉर्टेस्ट एटम टू एटम डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो आपको वही D की वैल्यू निकालनी है, FCC सेंटर है तो वही A और R का रिलेशन काम आएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है अगेन आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको इस बार निकालना है रेडियस, ठीक है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसे ही रेडियस निकालना है। नेक्स्ट है एक मेटालिक एलिमेंट है जो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी, ठीक है। बस थोड़ा ट्रिकी, अगर आप बस आपको क्या करना है, आपको ये पहचानना है ये क्या है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें और वैसे आप इन चारों को सॉल्व करें और कमेंट में नीचे आप इनके आंसर ज़रूर बताइएगा, स्पेशली इसका, ठीक है। ये है तो बहुत इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाकी नेक्स्ट हम सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आएंगे।